नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन क्विज में। दोस्तों, ईपीपीसीएल द्वारा तकनीशियन पद के लिए विज्ञप्ति आ चुकी है। आज हम इस विज्ञप्ति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि विज्ञापन संख्या 03/विद्युत सेवा आयोग 2020/तकनीशियन है। इस विज्ञप्ति में जो रिक्तियों की संख्या निर्धारित की गई है वो कुछ इस प्रकार है। अनारक्षित वर्ग के लिए 245 रिक्तियाँ हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 164, अनुसूचित जाति के लिए 127, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 और आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लिए 60 रिक्तियाँ हैं। दोस्तों, ये परीक्षा पूर्णतः सीबीटी होने वाली है, अर्थात ये ऑनलाइन होगी। बात करें वेतनमान की तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रुपये 27,200 न्यूनतम स्तर एवं अन्य भत्ते कॉर्पोरेशन में लागू नियमानुसार देय होंगे। बात कर लें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की, तो आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न शैक्षिक अर्हता का होना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT का होना आवश्यक है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, इन ट्रेडों के विद्यार्थी इस विज्ञप्ति के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात करें तो दिनांक 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 700 रुपये, अन्य समस्त श्रेणी के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। दोस्तों, अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता या चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा। विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, OBC नॉन क्रीमिलियर जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2020 के बाद का जारी होना आवश्यक है। मूल निवास प्रमाण पत्र 31/3/2017 के बाद का जारी होना आवश्यक है। दोस्तों, चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है, जो कि कंप्यूटर ज्ञान के जो 50 क्वेश्चन होंगे उनमें आप कितने भी अंक प्राप्त करते हैं वो मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम में संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। सिलेबस पर नज़र डालते हैं दोस्तों। सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान 20 अंक का होगा। सामान्य हिंदी 15 अंक की होगी। सामान्य अंग्रेजी 15 अंक की होगी और तकनीकी विषय ज्ञान 150 अंकों का होगा। और हिंदी और अंग्रेजी जो है हाई स्कूल स्तर के रूप में होगी। चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। उपरोक्त निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों पर ही अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता की सूची में ऊपर रहेगा जिसके द्वारा अप्रेंटिसशिप की गई हो। यदि एक से अधिक अप्रेंटिसशिप के अभ्यर्थी पात्र हैं तो अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका इस नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा। परीक्षा स्थान की बात करें दोस्तों तो परीक्षाएं लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ एवं कानपुर शहरों में होंगी। अभ्यर्थी की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला एवं घटाया बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आवेदन कैसे करें? कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/BSA/2020/टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नए वेब पेज पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कर प्रक्रिया को भलीभांति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ईमेल एवं मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल आने तक सजीव रखें। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। दोस्तों प्रवेश पत्र की बात करें तो अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। पारदर्शिता की बात करें तो परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रश्न पत्र का सही हल परीक्षा की समाप्ति से यथासंभव 2 दिन के अंदर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा एवं अपलोड की तिथि से 3 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी को www.uppcl.org की वेबसाइट से रिस्पॉन्स शीट अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा। यह आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के पश्चात परीक्षा संबंधी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल लखनऊ होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण तिथियों पर अगर नज़र डालें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 होगी तथा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 होगी। बैंक में ऑफलाइन चालान जमा करने हेतु और उसको डाउनलोड करने हेतु 1 जुलाई 2020 से 24 जुलाई 2020 तक का समय है। परीक्षा की संभावित अवधि अगस्त 2020 को द्वितीय सप्ताह होगी।